मुकाबला शुरू हो रहा है। रेड कॉर्नर पर फेरेरा बियात्रीज, टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, विश्व चैंपियनशिप की 2 कोलंबिया की वाल्देस पाना। कोलंबिया के लिए बढ़िया नहीं घटा है आज का दिन, चूंकि एरियाज कास्टानेडा अपना मुकाबला अभी अभी हारी है चाइनीज ताइपे से, लेकिन वो बीती बात है और ये एक फ्रेश स्टार्ट है वाल्देस पाना के लिए। लेकिन यहां पर दोनों ही तरफ से अटैक आता हुआ, यहां पर लेफ्ट जैब बिल्कुल सही ठिकाने पर लगाया है फेरेरा ने। इस बार वाल्देस पाना की तरफ से कॉम्बिनेशन आया है 1-2 का। एक दूसरे की रणनीति को जांचने और परखने की कोशिश, नजदीक जाकर अटैक करने चाहती थी। स्ट्रैटेजी तो बढ़िया थी लेकिन एग्जीक्यूशन उस स्तर पे नहीं था। साउथ पॉ स्टांस के साथ खेल रही है वाल्देस पाना, यहां पर बढ़िया कनेक्शन ढूंढा है। जब आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रही होती हैं तो आपके अच्छे खेल स्किल्स को, स्पोर्ट स्किल्स को, बॉक्सिंग स्किल्स को दर्शकों की तरफ से सराहना भी मिलती है। यहां पर खूबसूरत तरीके से यहां पर लेफ्ट हुक ट्राई किया था फेरेरा ने और बिल्कुल सटीक निशाने पर जड़ भी दिया है। मुकाबले के शुरुआती लम्हों में कहीं ना कहीं ब्राजीलियन बॉक्सर 20 पड़ती नजर आ रही है वाल्देस पाना के ऊपर। गार्ड की बात करें तो थोड़ा सा ओपन गार्ड से खेल रही है वाल्देस पाना। यहां पर एक बार फिर नजदीक आकर प्रहार करने की कोशिश, लेकिन लेफ्ट और राइट हुक का बेजोड़ समन्वय देखने को मिला है फेरेरा बियात्रीज की तरफ से। और शुरुआती दौर में ही बहुत हद तक हक्का बक्का करके रखा है उन्होंने वाल्देस पाना को। और बहुत असर पड़ता है जब आप ओलंपिक जैसे खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में पदक जीत कर आती हैं। यह है ब्राजीलियन बेंच, मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा इन मॉडर्न गेम्स में लिपसिंग पर भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं रीड न कर लें ओपोनेंट टीम के मेंबर्स। यहां पर रेफरी का इंटरवेंशन, दोबारा मुकाबला शुरू हो गया है। पहले दौर में फेरेरा बियात्रीज और वाल्देस पाना बढ़त बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। यहां पर एक और राइट क्रॉस करने की कोशिश थी लेकिन क्लिंच किया। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में इस समय खचाखच भरे हुए हैं दर्शक। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का राइट हुक बिल्कुल सही निशाने पर वाल्देस पाना का। और इस बार हैंड स्पीड जितनी ज्यादा थी, अगर कनेक्शन आ जाता तो जरूर परेशान कर देती वहां पर फेरेरा बियात्रीज को। पहले राउंड में चंद सेकंड्स बचे हैं। इन बीतते लम्हों के साथ क्या कोई कड़क पंच जड़ेगा, क्या कोई उस पंच की धमक निर्णायकों तक लेकर जाएगा। यहां पर लेफ्ट हुक ट्राई किया था और उसके बाद राइट हुक, लेकिन वो राइट हुक और अपर कट के लिए आपको नजदीक जाकर प्रयास करने की जरूरत होती है। पहले दौर का खेल समाप्त हो गया है यहां पर, और एडवांटेज पर कौन जाएगा ये तो पहले दौर में यूनानिमस बढ़त हासिल कर ली है। और संजीव, कहीं ना कहीं ये बढ़त कोलंबियन पर भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल, यहां पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी आपकी इस बात में। बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं यहां पर ये ब्राजील की मुक्केबाज, बड़ी ही सहजता के साथ। और अगर आप इनकी कदकाठी की बात करें और अगर इनकी शारीरिक उस पर दृष्टि डालें तो देखिए बहुत ही स्ट्रांग पंचेस का मतलब बड़े शक्तिशाली प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं और कोई मौका नहीं दे रही हैं अपने प्रतिद्वंदी को। डबल पंचेस का प्रयोग करती हैं, हुक और अपर कट साथ लेकर चलती है। ये देखिएगा प्रहार क्षमता, 3 पंचों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर तरीके से। जैसे ही प्रतिद्वंदी कोलंबिया की मुक्केबाज उनके नजदीक आई, उसने प्रहार करा, उसके प्रहार के ऊपर, उसके लेफ्ट के ऊपर अपना लेफ्ट खोला, राइट खोला, फिर हुक किया। तो 3 पंचों का कॉम्बिनेशन, कम से कम 3 पंचों का कॉम्बिनेशन लेकर जाना, ये अपने आप में एक उत्कृष्ट मुक्केबाज की संज्ञा में आता है। और हो भी क्यों ना, ओलंपिक जैसे खेलों में रजत पदक विजेता रही हैं, विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं और विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में 2 बार उन्होंने, एक बार स्वर्ण एक बार रजत पदक जीता है। तो ये उनकी जो काबिलियत है, ये योग्यताएं हैं, खेलकूद की जो योग्यताएं हैं, मुक्केबाजी का सफर है, वो यहां पर साफ दिखता हुआ। तीसरी बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में शिरकत कर रही हैं ब्राजील की मुक्केबाज और सुनिश्चित है कि यह तीसरी बार भी पदक तो उन्होंने अपने लिए सुनिश्चित कर ही लिया है। इन दोनों मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किया हुआ है। स्वर्ण या रजत, यह देखना होगा कि पदक का रंग क्या होगा।
तो यहां पर हम ये तो कह सकते हैं कि ब्राजील की मुक्केबाज ने तीसरा पदक भी जीत लिया है। अब यहां पर प्रहार क्षमता, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई दूसरा राउंड है। पहला राउंड पूर्णतः अपने पक्ष में करने में कामयाब हुई है ब्राजील की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज। रेफरी जिम्बाब्वे के हैं जो कि बताते समझाते हुए दोनों ही मुक्केबाजों को नियमबद्ध तरीके से खिलाना रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी। और ये बार बार प्रयास कर रही हैं कोलंबिया की मुक्केबाज, अपनी प्रतिद्वंदी को पकड़ लेती है, बहुत नजदीक आती हैं, क्लोज डिस्टेंस पर जाती हैं, मगर क्लोज डिस्टेंस पर जाकर क्लिंच कर रही हैं। ये उनकी थोड़ी सी मैं कहूंगा कमी है। बहुत ज्यादा प्रतीक्षा कर रही है कोलंबिया की मुक्केबाज, इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रहार क्षमता का प्रयोग करना चाहिए, पीछे ना जाकर के प्रहार क्षमता आगे की ओर प्रस्तुत करनी चाहिए। यह बहुत अच्छी रणनीति उनकी, अच्छे प्रयास हैं, मगर यहां पर प्रहार क्षमता का प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयास किया, थोड़ी सी स्लिप हुई, संतुलन बिगड़ा था, बॉडी वेट थोड़ा सा उनका सही नहीं था। बॉडी वेट को अपने दोनों पैरों पे 60-40 के वेट पर उनको रखना होगा। यह एक नियम होता है शेल गार्ड पोजीशन, और शेल गार्ड पोजीशन के साथ साथ ऑन गार्ड पोजीशन का पूरा प्रयोग कर रही हैं। ऑन गार्ड में आगे जाती हैं और फिर शेल गार्ड रखती हैं। यह रणनीति बहुत अच्छी, और यहां पर अब महज एक औपचारिकता रहेगी इस मुक्केबाज के सामने इसको जीतना। जी हाँ, सही कह रहे हैं। जिस ढंग से प्रभाव डाला है यहाँ पर फेरेरा बियात्रिज ने, चारों खाने चित कर दिया है पेना वाल्देज को। और क्या वाल्देज कुछ ऐसा करेंगी कि इस मुकाबले का रोमांच और बढ़ जाए। साउथ पॉ स्टांस से खेलती हैं, लेफ्ट हैंड स्ट्राइकिंग हैंड है, दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स स्टांस है यहाँ पर फेरेरा बियात्रिज का। और पहले दो दौर में जिस ढंग से उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया है विश्व मुक्केबाजी के सबसे बड़े मंच पर, वो ये बताता है कि कंसिस्टेंसी कितनी है। ओलंपिक में पदक, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 बार की पदक विजेता हैं, और यहां लगभग अपने लिए टॉप स्पॉट पोडियम पर तय कर लिया है। और अब समय जाया करने की भी रणनीति होगी फेरेरा बियात्रिज की तरफ से। अटैक पर आना पड़ेगा वाल्देज पाना को, हुक का कॉम्बिनेशन यहां पर दिखाया, लेकिन इस बार बढ़िया डिफेंस फेरेरा की तरफ से। टाइट हेड गियर पर पंचेस लैंड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही हैं इस तीसरे दौर में भी फेरेरा बियात्रिज। और हो भी क्यों ना, जिस ढंग से पहले और दूसरे दौर में उन्होंने कारनामे किए हैं इस बॉक्सिंग मुकाबले में, पूरी तरीके से एडवांटेज पर हैं। और कहीं ना कहीं उससे एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है जब आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट बढ़िया ढंग से करने में सफल होती हैं। रेफरी जो जिम्बाब्वे के हैं, उन्होंने कहा कि पीछे से प्रहार आप नहीं कर सकते। वाल्देज पाना के पास अब बस यही कहानी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में कहीं ना कहीं ये मुकाबला उनकी गिरफ्त से निकलता चला जा रहा है। एक बार फिर हेड अप करके खेलने की बात, और ये है ब्राजीलियन बेंच, उनको पता है कि अब विश्व चैंपियनशिप में एक और स्वर्ण पदक आने से बहुत कम समय बाकी है। लगभग व्हाइट बेल्ट के आसपास एक कड़क प्रहार जड़ा था वहां पर फेरेरा बियात्रिज ने, और इस बार बहुत तेज, बहुत हाई स्पीड के साथ लेफ्ट हुक आता हुआ, लेकिन वो लेफ्ट हुक हवाई में था। लेकिन एक बार फिर देखिए आखिरी मिनट में भी अटैक पर जा रही है, क्लोज जा रही है फेरेरा बियात्रिज। और अब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी बहुत तगड़ा राइट का ट्राई किया था, लेकिन उस किस्मत रही वाल्देज पाना की वो कनेक्ट नहीं हो पाया। अगर जिस हैंड स्पीड से वो राइट अपर कट आया था, काम तमाम हो सकता था। एक बार फिर डक किया वहां पर वाल्देज पाना ने। तीसरे और अंतिम दौर में बहुत कम समय बाकी रह गया है यहां पर। ऐसा लग नहीं रहा है कि वाल्देज पाना की तरफ से कोई एक नॉकआउट पंच आने वाला है। पूरी तरीके से स्वर्ण पदक के बेहद करीब पहुंच गई है फेरेरा बियात्रिज। ब्राजील की जॉस सैंटोस बारबारा जिस ढंग से हार गई थी सेमीफाइनल में, उसके बाद ब्राजीलियन जीत का जिम्मा फेरेरा बियात्रिज के। Declared by unanimous decision and still the undisputed light division weight champion, lutando do Brasil, Beatriz Ferreira.
ब्राजील की फेरेरा बियात्रिस बन गई है विश्व चैंपियन। 5-0 से करारी शिकस्त दी है उन्होंने।